उम्मीद है अमेरिकी समझेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को क्षमादान दिया है। जानेंगे व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले सबसे बड़ा फैसला क्या लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एंजेला मर्केल ने अपनी किताब में पीएम मोदी को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। आखिरकार क्या है मामला, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले अपने बेटे हंटर बाइडेन को एक बड़ा तोहफा दिया है। राष्ट्रपति ने अपने बेटे को कानूनी तौर पर माफी दे दी है। हाल ही में उन्हें बंदूक अपराध और टैक्स से जुड़े मामलों में दोषी करार दिया गया था। राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि आज मैंने अपने बेटे हंटर के लिए क्षमादान पर हस्ताक्षर किया है। ये पूर्ण और बिना किसी शर्त के हैं। इस क्षमादान को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रद्द नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन ये फैसला लेकर अपने उस वादे से मुकर गए जिसमें उन्होंने बार बार कहा था कि वह अपने बेटे को माफ या उसकी सजा कम करने के लिए अपने कार्यकारी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भी राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस के शीर्ष प्रवक्ता ने सजा माफ न करने की बात दोहराई थी। क्षमा का मतलब है हंटर के उनके अपराधों को सजा नहीं मिलेगी, ये उन्हें जेल भेजने की संभावना को खत्म करता है। हंटर बाइडेन के मामले की सुनवाई करने वाले जज संभवतः इस आदेश के बाद सजा की सुनवाई रद्द कर देंगे। दो मामलों में दोषी पाए जाने के बाद 12 और 16 दिसंबर को उन्हें सजा सुनाई जानी थी। क्षमादान किसी भी संभावित संघीय अपराध को कवर करता है जो हंटर बाइडेन ने 1 जनवरी 2014 से 1 दिसंबर 2024 तक किया था। ये यूक्रेनी गैस कंपनी बस्मा के बोर्ड में उनके कार्यकाल को पूरा कवर करता है। ट्रंप बार बार यूक्रेन में उनकी गतिविधियों के लिए उन पर मुकदमा चलाने की बात कहते रहे हैं। हंटर बाइडेन के वकीलों ने रविवार रात औपचारिक रूप से न्यायाधीशों को उनके आपराधिक मामलों में क्षमा के बारे में सूचना दे दी है। एक शपथ पत्र में कहा गया कि उन्होंने अपने पिता से क्षमा स्वीकार कर ली है। जो बाइडेन ने बयान में कहा कि उन्हें क्षमा देने का फैसला किया गया क्योंकि उनके बेटे पर चुनिंदा और गलत तरीके से मुकदमा चलाया गया है। उन्होंने कहा कि हंटर के सम्मान की अपराध करने वाले दूसरे लोगों से अलग व्यवहार किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों ने चुनाव प्रभावित करने के लिए आरोपों को उकसाया है। बाइडेन ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी समझेंगे कि एक पिता और एक राष्ट्रपति इस निर्णय पर क्यों पहुंचा है। वैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बाइडेन ही है जिन्होंने इस तरीके का काम किया है तो आप यहाँ पर गलत हैं। ट्रंप ने भी अपने समधी को क्षमादान दिया था और न सिर्फ क्षमादान दिया बल्कि अब कहा जा रहा है उन्हें वह राजदूत बनाने के चक्कर में भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर के पिता यानी अपनी समधी चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में अगले अमेरिकी राजदूत के तौर पर नॉमिनेट करने की घोषणा की है। ट्रंप ने चार्ल्स कुशनर को बेहतरीन बिजनेस लीडर, परोपकारी और डील मेकर कहा है। ट्रंप और चार्ल्स कुशनर एक दूसरे को रियल एस्टेट बिजनेस से जानते हैं। साल 2009 में ट्रंप की बेटी इवांका और चार्ल्स कुशनर के बेटे जेरेड कुशनर की शादी से ये पहचान रिश्तेदारी में बदली थी। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक चार्ल्स कुशनर को साल 2005 में गलत टैक्स रिटर्न तैयार करने और फेडरल इलेक्शन कमीशन को झूठा बयान देने का अपराधी पाया गया था और उन्होंने इस मामले में 16 महीने से ज्यादा जेल में बिताए। 2020 में ट्रंप ने प्रेसिडेंट पावर का इस्तेमाल करके उन्हें माफ कर दिया था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ एंजेला मर्केल ने इस वक्त धूम मचाकर रखा हुआ है। एंजेला मर्केल को लेकर एक एक ऐसी कहानियां निकल कर आ रही हैं उनकी बुक के बाद जिसमें कहा जा रहा है कि वो कुछ न कुछ पत्ते खोलती हुई नजर आ रही हैं। एंजेला मर्केल के इस किताब को लॉन्च करने वाले हैं बराक ओबामा भी, यानी कि फुल समर्थन है। हमने आपको बताया था कि इन्होंने पुतिन को लेकर ये खुलासा किया था कि पुतिन ने उन्हें कुत्ते से डराने की कोशिश करी थी, जिसको लेकर पुतिन ने इस बात को भी कहा कि एंजेला, मैं माफी चाहता हूं अगर तुम्हें ऐसा लगा हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाह रहा था। मुझे लगा था यूरोप में लोग पालते हैं कुत्तों को और पेट से रखने का चलन है तो तुम्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए हमने ऐसा किया था। पर अगर तुम्हें बुरा लगा हो एंजेला, मैं माफी चाहूंगा। ये बात इन्होंने कहा था। पर अब यहाँ पुस्तक में पीएम मोदी को लेकर भी कहा जा रहा है। अपनी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्रीडम मेमोयर्स
1951-2021 में पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठकों में उन्होंने मुद्दा उठाया था कि भारत में उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से अन्य धर्मों के सदस्यों, मुख्य रूप से मुस्लिम, ईसाइयों पर हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा हमला किया जा रहा है। मर्केल के अनुसार जब उन्होंने मोदी के साथ इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने इसका जोरदार खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत धार्मिक सहिष्णुता का देश था और रहेगा। पूर्व जर्मन नेता ने उनके खंडन का तीखा खंडन किया। दुर्भाग्य से तथ्य कुछ और ही कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी चिंताएं बनी हुई है धार्मिक स्वतंत्रता आखिरकार हर लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मोदी को विजुअल इफेक्ट्स बहुत पसंद थे। अप्रैल 2015 में जर्मनी में मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए मर्केल ने कहा कि मोदी को विजुअल इफेक्ट्स बहुत पसंद थे। मोदी ने फिर उन्हें अपने चुनाव अभियानों के बारे में बताया जिसमें उन्होंने एक स्टूडियो में भाषण दिया था और अपनी छवि को 50 से अधिक अलग अलग स्थानों पर होलोग्राम के रूप में पेश किया था, जहां हर जगह हजारों लोग उन्हें सुन रहे थे। मोदी ने साल 2014 के आम चुनाव के लिए अपने चुनाव अभियान के दौरान होलोग्राम का इस्तेमाल किया था। मर्केल के संस्मरण में ट्रंप की डील मेकिंग तानाशाहों के नरम रुख की आलोचना की गई, लेकिन मोदी के कानों को सुकून देने वाला है। मैं उनकी बात समझ सकती हूँ। मनमोहन सिंह के बारे में पूर्व जर्मन चांसलर ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। इस पर प्रकाश डालते हुए कि व्यापक वैश्विक अनुभव वाले प्रशिक्षित अर्थशास्त्री देश के पहले गैर हिंदू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने लिखा कि सिंह का प्राथमिक उद्देश्य भारत की 1.2 बिलियन आबादी के 2/3 लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ये 800 मिलियन लोगों के बराबर था जो जर्मनी की पूरी आबादी का 10 गुना है। उनके साथ बातचीत में मैं उभरते देशों की हमारे समृद्ध देशों के प्रति गलतफहमी को बेहतर ढंग से समझ पाई। उनके दृष्टिकोण से हमें उम्मीद थी कि वे हमारी समस्याओं में बहुत रुचि लेंगे, लेकिन हम उन्हें वही शिष्टाचार देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बात समझ सकती थी। उभरते देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का अधिक बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। सिंह ने मर्केल को अपने देश की सांस्कृतिक विविधता के बारे में भी बताया, जो 5000 से अधिक वर्षों के इतिहास वाला एक उपमहाद्वीप है। अकेले भारतीय संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई। देश की एकता इसकी विविधता से उत्पन्न होती है। इस संबंध में भारत यूरोपीय संघ के किसी एक सदस्य देश की तुलना में पूरे यूरोपीय संघ के साथ अधिक तुलनीय है। ये पहली बार सिंह से 2006 में मिली थी। खैर, अब एंजेला मर्केल को लेकर अगर उनके खुद के जीवन के बारे में बोलें तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी अगर आप देखेंगे एक कॉमेडी सीरीज भी निकला है एंजेला मर्केल के नाम पर, जिसे कहते हैं मिस मर्केल। इन्होंने अपने देश के ऊर्जा संस्थानों को बंद करके रूस के साथ गैस खरीदना शुरू किया, जिसको लेकर आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है और कहा जाता है कि जर्मनी ने कभी भी अपने विषय में नहीं सोचा जब तक एंजेला मर्केल थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर भी एंजेला मर्केल बहुत खफा रहती थी, जिस पर ये भी कहा गया कि पोप ने उन्हें बताया था कि अगर तुम्हें डील करना है ट्रंप को तो झुको झुको झुको, या फिर झुकाओ झुकाओ झुकाओ, तब तक झुकाओ जब तक कि टूट न जाए। खैर, सबसे कमाल की बात यह है कि भारत को ज्ञान देने की जब बारी आती है तो ये इस तरीके से कहते हैं। वहीं बांग्लादेश में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर एंजेला मर्केल के अभी तक बयान नहीं आए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।